श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। कल हम लोगों ने सुना कि अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का मिथिला के अपने अनुज श्री लक्ष्मण कुमार और विश्वामित्र के संग में जब मिथिला के कुंजों में पधारे तो मिथिलावासी जो ब्रह्म ज्ञान में सब डूबे हुए थे, सब ब्रह्म ज्ञान छूट गया, ज्ञान और वैराग्य सब छूट गया, सब परमानंद से लबालब हो गए। रथी सहारे सब सुरथ रहे सदा भरपूर, तनिक नयन शर राम के भे सब चकनाचूर। पुंसा मोहन श्री राम जी के नेत्र बाणों के मात्र किंचित कटाक्ष से सब क्षण भर में ही पूर्ण रूप से चकनाचूर हो गए। अर्थात शुष्क नीरस वेदांत सिद्धांत के ब्रह्म ज्ञान से उन्हें उसी क्षण सदा के लिए उपरति हो गई। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। कारण सुंदर श्याम गौर दोनों भाई आनंद हूँ के आनंद दाता हैं। आनंद भी आनंदित होता है आपको देख करके। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। जहाँ यस दशा वीर गण केरी, लघु भावुक की कौन गनेरी। जहाँ बड़े बड़े धीर वीर ब्रह्मज्ञानी ज्ञान शिरोमणि की ऐसी दयनीय दशा है, वहाँ हे हनुमान लघु भावुक भक्तों की प्रेममयी स्थिति का कौन अंकन कर सकता है। लखन हृदय सो समय दिखाया। इस दशा का वर्णन करते करते श्री लखनलाल जी के हृदय पटल पर वही समय वही दृश्य नेत्रों का विषय बन गया और वे उस अगाध रस सिंधु में निमग्न होकर के उसी में समा गए। अर्थात वाणी
का विषय नहीं रह गया, वाणी निरुद्ध हो गई और मौन हो गए। कछुक काल मन बाहर भयऊ। किंचित समयोपरांत श्री लखनलाल जी क्षणिक समाधि से विरत हुए। आगे चरित कहन मन दयऊ। आगे का मधुरतम चरित्र कहने हेतु तो अपने मन को फिर उसमें लगाया कथा में। ब्रह्म राम रस रूप लुभाना। लखनलाल जी अंजनी नंदन से कहते हैं कि हे आंजने, देखिए तो ब्रह्म राम रस रूप लुभाना। पर ब्रह्म श्री राम जी के अनंत सौंदर्य माधुर्य के दिव्यतम लुभावने स्वरूप को देख करके जगत में ऐसा कौन है जो लुब्ध होकर के प्रेम रस रंग में नख शिखांत रंग करके ओतप्रोत न हो जाए। कौन रंगे रंग लखी हनुमाना। जो लो राम रूप नहीं देखे, तो लो ब्रह्म ज्ञान बुद्धि पेखे। हे पवन सुत, जब तक पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी का सगुण साकार सुघड़ सलोना स्वरूप नेत्रों का विषय नहीं बनता, तब तक ही बुद्धि ब्रह्म ज्ञान अर्थात निर्गुण निरहंग निराकार वेदांत के ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है। लखत ही सगुण ब्रह्म रस रूपा। पर ब्रह्म के सगुण रूप से संक्षिप्त स्वरूप को देखते ही निरस लगई वेदांत अनुपा। वेदांत के अनुपम सिद्धांत सब नीरस प्रतीत होने लगते हैं। व्यक्ता व्यक्त भाव परमार्थ। परमार्थ के पथिक व्यक्त अव्यक्त अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों भावों को यथार्थ में एक ही ब्रह्म करके निरूपित करते हैं। एक कहीं कहाँ द्वय कहाँ यथार्थ। माथ धनी अव्यक्त विचारें। माथ धनी अर्थात जो मस्तिष्क प्रधान हैं, ये ब्रह्म के सगुण साकार सुंदर प्रियकर स्वरूप को ही अवधारण करते हैं। वो ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप अर्थात निर्गुण की उपासना करते हैं जो माथ धनी हैं। हृदय अव्यक्त विचारें। हृदय धनी प्रिय व्यक्त ही धारे। बुद्धि प्रधान होने से तर्क वितर्क बहुज्ञान का प्रवेश रहता है, इसलिए सहज निर्गुण की उपासना करते हैं। अव्यक्त स्वरूप की, ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं। मगर जो हृदय प्रधान है, हृदय धनी प्रिय व्यक्त ही धारें। जो हृदय प्रधान हैं, करुणार्द्र हैं, भावुक हैं, भाव प्रधान हैं, वे ब्रह्म के सगुण साकार सुंदर प्रियकर स्वरूप को ही की अवधारणा करते हैं, व्यक्त स्वरूप की। अमृत बनी अव्यक्त ही ध्येयी। ब्रह्मज्ञानी अमृत स्वरूप हो करके निर्गुण निराकार के मात्र पुंजीभूत प्रकाश स्वरूप का ध्यान करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि के जप में संलीन मन की एकाग्रता के कारण अंत में ब्रह्माकार हो जाते हैं। सोहम ब्रह्म रंगे मन देई। व्यक्त उपासक अमृत होई। प्रेमामृत सुख भोगहि जोई। किंतु सगुणोपासक अमृत स्वरूप प्रभु की भक्ति का आश्रय लेकर के प्रेम स्वरूप बन करके प्रेमामृत सुख की अनुभूति करते हैं। ईश कृपा ते ही केर उबारा। प्रभु की अहेतुकी कृपा से
शरणागति का अवलंबन लेकर के तुरत होय पथ शरण आधारा, उनका तुरंत ही उद्धार हो जाता है। सुलभ सुखद मार्ग यह मानव। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि शरणागति का यह मार्ग परम सरल वह उतना ही सुखप्रद है, कठिन अव्यक्त धारित न जानो। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना मानव शरीर से करना अत्यंत कठिन है। यह समझना चाहिए प्रभु के प्रबलतम प्रेम की प्राप्ति प्रभु कृपा साध्य है। कृपा साध्य प्रभु प्रेम महाना, मौन वेद जाने ति बखाना। जहाँ बखान करने में माने इस कृपा साध्य प्रभु के महनीय प्रेम का वर्णन करते करते वेद मौन हो जाते हैं और नेति नेति कह कर शांत हो जाते हैं। प्रेम रंग मम मन रंग्यो, आगे वर्णव भूल, वायु सुवन रसमय सुनहु चरित सुखद अनुकूल। श्री लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि कथा वर्णन करते करते मेरा मन प्रभु के प्रेम रंग में ऐसा सराबोर हो गया कि आगे की कथा ही मुझे विस्मृत हो गया। हाँ तो वायुनंदन आगे का रसमय परम सुखप्रद और मनोनुकूल चरित्र मुझसे सुनिए, मैं तो थोड़ी देर के लिए विस्मृत ही हो गया था। गाधि तनय तब चित थिति पाई, जन कहीं पर शिशु प्रीति दिखाई। धीरज धरि ही जनक विचारा, राम लखन प्रिय प्राण आधारा। विश्वामित्र जी जब चित्त की वाह्य स्थिति को संप्राप्त हुए तो उन्होंने श्री विदेहराज जी को भी अपने स्पर्श के द्वारा प्रकृतिस्थ कर उनके प्रति अपनी सुंदर प्रीति का परिचय दिया। धैर्य को धारण कर श्री विदेहराज जी हृदय में विचारने लगे कि सौकुमार्य तथा सौंदर्य की अनिर्वचनीय मूर्ति श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी अत्यंत प्रियकर तथा आप सबके प्राणों के एकमात्र अवलंबन हैं। दो हैं पर तत्व महाना, जानहु जियहि परत लखाना। तदपि सबहि के ज्ञापन हेतु, पूछहु मुनि हृदय करि चेतु। दोनों ही सबसे परे सबके कारण स्वरूप महान पर तत्व हैं। यह मैं हृदय से केवल जानता ही नहीं हूँ अपितु देख भी रहा हूँ और मेरे हृदय में इसकी दृढ़ प्रतीति भी है। किंतु फिर भी सभी को ज्ञापित कराने हेतु मैं हृदय से प्रेरित होकर के मुनि विश्वामित्र जी से इस विषय को पूछ रहा हूँ। करी विचार ही दृढ़ धीर दृढ़ाई, कहो मुनि शुचि शीस नवाई। बोलत गद गद बैन सुहावा, भागत मनहु विवेक प्रभावा। श्री विदेहराज जी ने विचार पूर्वक हृदय में धैर्य को दृढ़ करते हुए श्री मुनिराज के चरणों में अपना पुनीत मस्तक रख करके जैसे ही कुछ कहने को उद्यत हुए कि प्रेमाधिक्य के कारण उनकी स्थिर वाणी में गदगदता आ गई। प्रेम वैचित्र की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है मानो उनके अपूर्व विवेक का संप्रभाव उनसे दूर भाग रहा है। पूछहु नाथ क्षम बय अपराधु, हैं परमारथ दर्शि सुसाधु। श्यामल गौर किशोर सुहाए, दो यह कौन कहाँ ते आए। हे नाथ,
परमार्थ पथ के प्रवीण प्रदर्शक, श्रेष्ठ महापुरुष, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। क्या दैन्य है राजन का। हे ऋषिराज, नीलमणि के सदृश, लावण्य निधि, श्याम सुंदर, नील नीरधर श्याम। नीलमणि कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को नीलधर श्री राम जी को कहते हैं और कृष्ण को कृष्ण कहते हैं। नील गगन की भांति राम जी की उपमा करते हैं और काले आकाश की भांति कृष्ण भगवान की। इसके लिए विद्वज्जन कहते हैं कि भगवान के नीलधर नील गगन की उपमा इसलिए दी गई है कि वो दोपहर में आए और दिन की दोपहरी में आकाश नीला रहता है और रात्र में आकाश काला दिखाई देता है। इसीलिए भगवान श्री राम जी दोपहर में आए, दिन की दोपहरी में आए, इसलिए उनको नीलधर कहते हैं, नीलमणि कहते हैं। और कृष्ण भगवान को काला कहते हैं कि क्योंकि रात्र में, मध्य रात्र में आने के कारण उस समय आकाश काला दिखाई देता है। श्यामल गौर किशोर सुहाए, दो यह कौन कहाँ ते आए। ये श्याम सुंदर, परम तेजस्वी, स्वर्ण कांति से संयुक्त किशोर वय के राजकुमार, ये दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं मुनिवर। कोटि मदन मन मद हरे, चितवन जादू डार, हमन सरीखे बस किए, बहे प्रेम की धार। कोटि कोटि कंदर्प के मन से उनके सौंदर्य मद का हरण कर लेने वाले तथा अपने आकर्ण दीर्घाकार नैनों की तिरछी चितवन का जादू डाल करके, हे मुनिराज, हम जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी प्रेम के वशीभूत कर इन्होंने हमारे हृदय में प्रेम की अपूर्व धारा का निर्झर प्रवाहित कर दिया है। यही हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब बड़े बड़े इस प्रेम सिंधु में बह गए तो अन्य लोगों, छोटे लोगों का क्या कहना। प्रेम बांध ही कमल सुहावा, ज्ञान विराग योग दृढ़ दावा। गोस्वामी जी भी कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, कहा हो सखी अस को तनुधारी, जे न मोह अस रूप निहारी। प्रेम बांधहिय कमल सुहावा, ज्ञान विराग योग दृढ़ दावा। हे प्रभु, प्रेम रूपी बांध में सुंदर सुविकसित हृदय कमल को मैंने प्रखर ज्ञान, तीव्र वैराग्य और योग की सुदृढ़ स्थितियों के द्वारा परम गुप्त रूप से सुरक्षित रखा था। योग भोग मह राख्यो गोई, किंतु मेरा यह गुप्त प्रेम रूपी बांध अत्यधिक सुदृढ़ होने पर भी आज फूट गया। गुप्त रहो मम फूट सो गयऊ, यद्यपि बांध अति ही दृढ़ ठयऊ। अर्थात मेरे हृदय का प्रभु प्रेम गोपन रखने में आज मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। ज्ञान विराग योग पर कोटे, जलहि भये लय मिलहि न गोटे।
प्रेम रूपी बांध के ज्ञान वैराग्य और योग रूपी परकोटों की सुदृढ़ दीवारें प्रेम रूपी जल में ऐसी विलय हो रही हैं, हो गई कि ढूंढने पर भी ज्ञान वैराग्य योग रूपी गोटों का कहीं पता नहीं लगता। अर्थात ज्ञान वैराग्य और योग की धरोहर का प्रबल आश्रय लेने पर भी मेरी एक न चली। हे दयालो, इस अनिर्वचनीय रूपोदार्यता का दर्शन कर असमय में ही मेरी ऐसी दीन दशा हो गई, इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। रूप अग्नि ज्ञान नगर फूका, नयन प्रहार नेक नहीं चूका। इस सगुण साकार ब्रह्म की अलौकिक रूपाग्नि ने हम ज्ञानियों के घरों को पूर्णतः भस्मीभूत कर दिया। मोर चकोर मेघ शशि देखी, हर्ष तथा मम हृदय विषेखी। जैसे मोर जलधर मेघ को देखकर परम हर्ष को प्राप्त होता है तथा चकोर शशि का दर्शन कर उसके प्रेम में निमग्न हो जाता है, उसी प्रकार गृह विहीन तथा पूर्णतया हत होने पर भी हमारे हृदय में वैसी ही विशेषतम हर्ष की अनुभूति हो रही है। ब्रह्मानंद हृदय नहीं जागा, कहाँ दूर उन देख सुभागा। मेरे हृदय में ब्रह्म सुख की अनुभूति जागृत नहीं होती, अपितु इनको देख कर को ब्रह्म सुख कहाँ सुदूर भाग गया समझ नहीं पाता। आनंद मगन एक मन चाहा, हे प्रभु आनंद में निमग्न मेरे मन में मात्र एक ही मनोरथ है। लखै सदा इनका सऊचाह, इनको अत्यंत उत्साह से परिपूर्ण हो करके मैं इनको अविरल अपलक सतत निहारता ही रहूं। ऋषि कुल नृप कुल देव कुल कि दीन है काहि सुभाग, जा सुभाग हम रहु खुली, भाग अनुपम जाग। हे ऋषिराज, इन दोनों राजकुमारों ने ऋषिकुल नृपकुल या देवकुल इनमें से किसके वंश में जन्म लेकर के किसे महत् सौभाग्य प्रदान किया है, जिसके कारण हमारा भी भाग्य खुल गया है। इस तरह इन्होंने हमारे सौभाग्य को अनुपम रूप से जगा दिया है। मोहि लगत जनु ब्रह्म महान, नेति नेति जहि श्रुति कर गाना। अमल एक अनवाद्य अनामय, गुणातीत प्रभु सचराचर में। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक अमल अनवद्य अनामय गुणातीत चर अचर में व्याप्त ये परम महनीय परब्रह्म परमात्मा ही हैं, जिनका श्रुतियों ने नेति नेति कह करके गान किया है। परम धाम साकेत विहारी, लीला है तो वपुस नरधारी। हे मुनिराज, ये परम धाम साकेत विहारी लीला संपादन है तो सुंदर नर वपुष को धारण किए हैं। युगल प्रीति लख सहज सुभाई, इन दोनों की परस्पर अतर्कित सहज प्रीति का अवलोकन कर मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये शेषी शेष गुणहु मुनिराई, ये सर्वशेषी सर्वभोक्ता और सर्वशारण्य सर्वसमर्थ निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात साकेताधीश्वर हैं।
और ऐसे सत्व धर्म में स्थित चंपक वर्ण के तेजस्वी छोटे कुमार साक्षात क्षीर सिंधु साई भगवान हैं। नाथ मोहि किंकर जिय जानी, देहु बताय सत्य शुभ बानी। श्रीमुख सुनन चाहत मम काना, अति आतुर क्षुधि तार्त समाना। हे नाथ, मुझे मन से अपना सेवक समझ करके सत्य से संश्लिष्ट मंगलमयी वाणी में इस रहस्य को बताने की अनुकंपा करें। आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छा के लिए मेरे कर्ण वैसे ही अत्यंत समातुर हैं जैसे कोई अत्यंत क्षुधा से व्यथित प्राणी अन्न पाने के लिए अतिशय व्यग्र हो जाता है। आरत पात्र शिष्य जब पावें, गुप्त गूढ़ गुरु तत्व बतावें। जब सद्गुरु अत्यंत आर्त व जिज्ञासु शिष्य की प्राप्ति होती है, सद्गुरुदेव भगवान को ऐसे पात्र मिलते हैं सद शिष्य के रूप में, आर्त जिज्ञासु मिलते हैं, तो वे गुप्त से गुप्त रहस्यमय तत्व को छुपाने में असमर्थ हो जाते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। कोई भी तत्व यहाँ तक कि राम तत्व भी छुपाने योग्य नहीं रहता, पर तत्व भी छुपाने लायक नहीं रहता अगर आर्त और जिज्ञासु अधिकारी प्राप्त हो जाते हैं श्रोता के रूप में। अस कहि राउ चरण धरि शीसा, शांत भयो तब कहो मुनीसा। ऐसा कह कर के निपश्रेष्ठ राजा जनक जी मुनिवर के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। जब राजन कुछ शांत हुए तब मुनीश्वर ने स्नेह पूर्वक कहा, सुनहो निपन शिर मौर मणि, ज्ञान विराग निधान, सिद्धि योग निष्काम बल, सब कर सब विधि ज्ञान। हे राजाओं में शिरमौर मुकुटमणि, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वैराग्य के निधान, सुनिए। योग की संपूर्ण सिद्धियों तथा निष्काम कर्म के बल से आपको सभी रहस्यमय तत्वों का भली प्रकार से पूर्ण ज्ञान है। फिर तव अनुभव कछु वृथा न होई, जो कुछ कहा साच सब सोई। हे राजन, आपका आध्यात्मिक अनुभव किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। आपने जो कुछ इनके विषय में कहा है वो अक्षरशः सत्य है। आत्म समान सब ही प्रिय लागै, प्राणी मात्र इनके रस रागै। ये सभी के लिए आत्माधिक प्रिय कर हैं और प्राणी मात्र इनके रस रंग में सब रंगे हुए हैं। सुनत राम मुस्काय महीने, तत्व कहन निरोध जनु कीन्हे। विश्वामित्र जी जब इस प्रकार का रहस्योद्घाटन किए तो ऐसा सुनकर के राम जी का मुखाम्भोज जो है मंद मंद स्मित हो गया, मुस्कुराने लगे। तत्व कहन निरोध जनु कीन्हे, मानो मुस्कुरा करके गुरुदेव महर्षि को परम तत्व कहने का लिए रोक रहे हूँ। अवधन पति दशरथ के बालक, राखन यज्ञ हेतु खल घालक। फिर मुनिवर ने अपने को संयत करते हुए कहा कि ये परम
अयोध्यापुरी के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के किशोर हैं। इन्हें मैं अपने यज्ञ की रक्षा तथा दुष्टों का वध करने के हेतु से लायो मांगी भयो मम काजा, याचना करके लाया हूँ। नसा सुबाहु सहित समाजा, दुष्ट सुबाहु सहित संपूर्ण निशाचरों के समाज को विनष्ट कर दिया। मेरे यज्ञ कार्य को भी इन्होंने पूर्णता प्रदान की है। धनुष यज्ञ देखन के हेतु मम संग आए कृपा निकेतु। ये तो आपका आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ, तो मेरी आज्ञा से ये कृपा के अद्वितीय भंडार श्री राम जी बंधु सहित मेरे साथ धनुष यज्ञ दर्शन हेतु यहाँ आए हुए हैं। गौतम तिय मग माहि उधारी, गए पति लोक आनंद अपारी। मार्ग में आते हुए इन्होंने अभिशप्त गौतम पत्नी अहिल्या का भी उद्धार किया, और जब उद्धार हो गया तो परमानंदित होकर के वो अपने पतिलोक को आनंद पूर्वक गई। श्याम गौर सुंदर सुख धामा, राजन सुख के अपूर्व भंडार और सौंदर्य के धनी श्याम गौर किशोर वय के दोनों बंधु राम लखन दो बंधु ललामा। ये दोनों बंधु श्री राम तथा श्री लखन कुमार हैं। सुनत राम यश तिरहु तराऊ, पगे प्रेम चित चौगुन चाऊ। श्री राम जी की अपरिमित कीर्ति को श्रवण करते ही तिरहुत देश के नृपति मिथिलेश जी हृदय में चौगुने अर्थात पहले से भी कई गुना अधिक श्री राम जी के प्रति विशुद्धतम प्रीति से आप्यायित हो गए। श्री राम जी के बारे में श्री मुनि याज्ञवल्क्य जी ने पहले से ही बता रखा था। जब राम जी के रूप में परिचय हुआ तो सब बातें एकत्रित होकर के परमानंदित कर रही हैं, चौगुना आनंद बढ़ गया। धन्य धन्य मुनिवर सुकृत शिष्य अनुपम पाई, तीन लोक सुख संपदा अंशहु नाहि लखाई। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि धन्य है मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के सुकृत, जिनके फलस्वरूप श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी के समान अनुपम विलक्षण सद शिष्यों को इन्होंने प्राप्त किया है। तीन लोक सुख संपदा अंशहु नाहि लखाए। ऐसे सर्वश्रेय गुण गण निलय माधुर्य रस घन सिंधु कोटि कोटि कंदर्प लावण्य की शोभा को तिरस्कृत करने वाले अनिर्वचनीय रूप माधुरी से संयुक्त इन सद शिष्यों के सम्मुख त्रिभुवन की असीम सुख संपत्ति अंश मात्र भी नहीं दिखाई देती। राम ही कहा बुझाय दुजेशा, जनक सुहृद वर प्रिय अवधेशा। इन्हीं प्रणाम पिता समाना, कुंवर ही मान सखा सुजाना। श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को नृपश्रेष्ठ जनक महाराज जी का परिचय देते हुए कहा, श्री राम ये विदेह राज जी अवध नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज के सुहृद अर्थात परमात्म प्रिय सखा भी हैं। इनको आप अपने पिता के सदृश ही श्रद्धा समन्वित हो प्रणाम करें तथा युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी को अपना प्रिय सुजान सखा समझें। प्रेम वारी नयनन सिर ढारी, मनहु कियो अभिषेक सुखारी। लखनऊ अंक लिए नरपाला, प्यारे प्रेम प्रमोद विशाला।
श्री विदेहराज जी ने प्रेमातिशयता के कारण परिप्लुत होकर के, प्रेम से ओतप्रोत होकर के राम जी के शुभ मस्तक पर अपने प्रेमाश्रुओं की वारी धारा से परम सुखानुभूति करते हुए मानो उनका अभिषेक ही कर दिया। लखनऊ अंक लिए नरपाला, दूसरी ओर से लक्ष्मण कुमार को भी अंक में लेकर के नृपश्रेष्ठ ने अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उन्हें खूब लाड़ प्यार किया। प्यारे प्रेम प्रमोद विशाला, सोहत जनक दुहुन लय गोदा, दशरथ मनहु भरे अति मोदा। श्याम गौर मन हरण युगल किशोर को नृपश्रेष्ठ जनक जी गोद में लिए हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे चक्रवर्ती दशरथ जी वात्सल्य प्रेम से परिपूरित होकर के अपने गोदी में युगल किशोरों को लिए हुए शोभायमान होते हैं। सो सुख कहिए कवन विधि राती, दास राम हर्षण पविछाती। श्री आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं कि सुख के निधान श्री राम जी व श्री लक्ष्मण जी को अपने गोद में लिए विदेहराज जी के अप्रतिम सुख को मुझ श्री राम हर्षण दास के सदृश कठोर हृदय वाला किस प्रकार वाणी से कहने में सक्षम हो सकता है। चितवत कुंवर राम कहाँ जय कैसे, चंद ही रात चकोरक जैसे। आकाश स्थित नक्षत्रावलियों के मध्य चंद्रमा का दर्शन करते हुए जैसे चकोर प्रेम निमग्न हो जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी निधि जी अपने प्यारे श्री रामचंद्र जी को निर्निमेष अपलक एकटक निहार रहे हैं। देखकर मनमथ मोहन श्री राम जी शीघ्रता से श्री जनक जी की प्यार भरी गोद से उठे और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री लक्ष्मी निधि जी को गाढ़ा भाव से, प्रगाढ़ भाव से अपने आजानुबाहुओं में भर लिए। मिलन प्रीत युग लाल की, देखत देव सिहाई, अंतःकरण विलीन करि दय गल बाहि सुहाई। उन रघुवंश तथा निमिवंश विभूषण दोनों ललन की परस्पर प्रगाढ़तम मिलन प्रीति का को देख करके देवता भी उनकी विलक्षण प्रीति की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। मिलते हुए दोनों के अंतःकरण चतुष्टय विलीन हो गए हैं। दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे एक आत्मा और दो शरीर हो। दोनों ही परस्पर एक दूसरे के गले में अपनी भुजाओं को अरुझाए परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के मधुरतम प्रेमी युगल आज मिल रहे हैं एक दूसरे से। मैया आकाश सुमन बहु बरसे, जय जय धुनि गूंजत मन कर से। युगल कुमारों पर पृथ्वी और आकाश दोनों ओर से पुष्पों की बहुल वर्षा हो रही है। जय हो जय हो। निमिनंदन और रघुवंश विभूषण दशरथ नंदन के जय जयकार की ध्वनि गूंजकर मन को हठात आकर्षित कर रही है। राम ही मिली पुनि लखन ही भेंटे, एक सदृश दो प्रेम लपेटे।
प्यारे श्री राम जी के मिलने के पश्चात पुनः कुंवर श्री लक्ष्मण कुमार जी से बड़े ही आत्मीय भाव से मिले। स्वर्ण कांति से युक्त दोनों ही गौर सुकुमार परस्पर मिलते ही प्रेम से एक दूसरे से लिपट गए। बैठी पूर्ववत निज निज आसन, एक दूसरे से मिलने के उपरांत फिर अपने अपने आसन पर बैठे। प्रेम भरा मन छूछ सुभासन, प्रेम से भरे वाणी में कहे, बहुरी अहिल्या कथा सुनाई, कौशिक मुनि नृप बरहि सुनाई। मौन को भंग करके सबकी हृदय स्थित का अनुमान कर पुनः विश्वामित्र जी ने नृपश्रेष्ठ विदेह राज जी को गौतम पत्नी साध्वी अहिल्योद्धार की कथा सुनाई। सतानंद सहति रहुत राजा, सहित दुजन सब ऋषि समाजा। श्रवण करके अहिल्योद्धार की कथा सुन करके मिथिलाधिपति श्री जनक जी महाराज तथा समस्त ब्राह्मणों सहित ऋषि समाज अत्यंत प्रहर्षित हुआ। हरसे अकथय अहिल्या पूता, पद रज गुने महत्व बहुता। सबसे अधिक प्रसन्नता निमिवंश के पुरोहित अहिल्या पुत्र श्री शतानंद जी को अपनी माता की विनिर्मुक्ति से हुई। अतः उन्होंने श्री राम जी के चरणों की मानीय धूलि का मन ही मन निरतिशय महत्व समझा। जय जय कही जय राम गोसाई, वरसी सुमन सभा समुदायी। बहुरी विदेह माथ महिलाई, पानी जोरी बोले सुख छाई। चक्रवर्ती दशरथ नंदन श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। राघव जी की जय हो कह कह करके सभा समुदाय ने उन पर सर्भित सुमनों की विपुल वर्षा की। सब अतीव प्रसन्न हुए क्योंकि उनके पुरोहित श्री सतानंद जी की माता का उद्धार जो हुआ। वातावरण जब शांत हो गया तो पुनः विदेहराज जी प्रसन्नता में भर करके अपने मस्तक को पृथ्वी पर रख करके हाथ जोड़ करके सन्मुख स्थित मुनिवर से कुछ कहने के लिए उद्यत हुए। नाथ एक मोरी विनय, करन कृतार्थ हेत। कृपा कोर लख जनहि प्रभु, चलिए पुरहि सुख देत। हे कृपावत्सल नाथ, मेरी एक विनय है, मुझे कृतार्थ करने हेतु तथा इस अपने जन पर कृपा कटाक्ष करते हुए, हे प्रभु सुख का वितरण करते हुए मिथिला नगरी में आप पदार्पण करने की महती कृपा करें। विश्वामित्र विनय बड़ी जानी, श्री विदेहराज जी की अमानिता पूर्ण अत्यधिक अनुनय विनय देख करके कहे उचलन अतिशय सुख मानी। विश्वामित्र जी महाराज ने आनंद से आप्लावित होकर के चलने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। सुनत जनक बजवाय निशाना, सुनते ही राजा जनक जी का संकेत पाते ही नगाड़ों पर चोटें होने लगी, बाजे बजने लगे, मधुर मधुर कर्णप्रिय वाद्य ध्वनियाँ हृदय को हर्ष से भरने लगीं। सुंदर विधि विधान से ऋषिराज को ले चलने की साज सज्जा से संयुक्त हो गए।
सबहि बिठाए आन सुसाजी। तेज पुंज कौशिक रथ राजी। ऐरावत कुल हस्ति सुहावा। श्वेत वर्ण देखत मन भावा। सभी ऋषि मंडली को सुंदर सुसज्जित रथों पर बिठा करके तेज के पुंजीभूत स्वरूप श्री विश्वामित्र जी महाराज दिव्य भव्य रथ पर आरूढ़ हुए। ऐरावत हाथी के कुल में उत्पन्न एवं देखते ही मन को आकृष्ट करने वाला परम विमोहक श्वेत वर्ण का हाथी नख सिख सोहत भूषण धारी बहुमूल्य आभूषणों से शोभा को प्राप्त हो रहा है। मणिगण साजित झूल सुधारी जिसका पृष्ठभाग मणि मोतियों की झूल से सुसज्जित किया गया है। स्वर्ण रचित मणि खचित अंबारी झालर देखी काम मनहारी। स्वर्ण की कामदार नक्काशी मणिमाणिक्य खचित अंबारी पर झूलने वाली विमोहक झालरों को देखकर मनमथ का मन भी हठात आकर्षित हो रहा है। आसन मरकत मणिन बनाया देखता ही इंद्र ललचाया। उस अंबारी पर जो सिंहासन बनाया गया वो मरकत मणियों से निर्मित परम विमोहक है, जिसकी अनिर्वचनीय सुंदरता को देख करके सुरपत इंद्र का भी मन ललचा जाता है। भांति अनेक सिंगार सजाई लायो हस्ति पहिय हरसाई। उस हाथी को सेवकों द्वारा प्रसन्नता से नृप श्रेष्ठ जनक जी के सम्मुख लाया गया। जैसे ही शोभा यात्रा में गज ने प्रवेश किया, घंटा घंटी दशों दिश गूंजे, सुनि सुनि सब सुख शांति सुकूजें। घंटा घंट की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। सुन सुनकर सभी सुख व शांति की सुंदर समानुभूति करने लगे। पानी पकड़ी मिथिलेश निप राम लखन दो भ्रात, गजहि बिठाए हर्षयुत प्रेम न हृदय समात। मिथिलेश जी महाराज जी ने अपने सौभाग्य की सराहना मन में करते हुए अपने प्रियतम प्यारे श्री राम जी के सुकोमल हस्त कमलों को पकड़ करके अत्यंत हर्षपूर्वक वे स्वयं ही दोनों बंधुओं को अपने परम सुसज्जित हाथी पर बिठा रहे हैं और बिठाते समय प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा है। न समा पाने के कारण नेत्रों से झरझर सब बह रहे हैं। छत्र चमर शिर ढरत सुहाए, कुंवर सखा मन मोद बढ़ाए। श्री लक्ष्मी निधि जी के परम अंतरंग सखा हृदय के आनंद को प्रवर्धित करते हुए अनिर्वचनीय एवं असमोर्ध सौंदर्य के पुंजीभूत स्वरूप श्री राम जी व लखनलाल जी के मस्तक पर सुंदर छत्र व चंवर चला रहे हैं और स्वयं जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी महावत बन करके हाथ में अंकुश लिए प्रियकर गज का संचालन कर रहे हैं। लय अंकुश प्रिय गज ही चलावत, वह शोभा सुख सुनु हनुमाना। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लखनलाल जी श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे आंजनेय, सुनिए उस अनुपम शोभा से संयुक्त समाज
एवं समय विशेष का वह सुख ऐसा अपरिमेय है कि उसका वर्णन लेखनी के द्वारा नहीं किया जा सकता। शोभा यात्रा में पणव, निशान, शंख, घड़ियाल, ढोल, मृदंग, झांझ, करताल, बजत भेरी सुंदर सहनाई, मधुर मधुर सुंदर सहनाई की ध्वनि के साथ भेरियां बज रही हैं। मनहु मुनिन मन लेत चुराई, मुनियों के मन का भी मानो अपहरण कर रही हो। पुष्प बरस जय लक्ष्मण रामा, पुष्प की वर्षा के साथ सब माधुर्य मूर्त श्री राम जी की जय हो, उनके प्यारे अनुज लखन लाल जी की जय हो कहते हुए सब परम रमणीय जनकपुरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बंदी बिरद बदही हुए आगे, करही वेद ध्वनि विप्र सुभागे। शोभा यात्रा के सम्मुख बंदी लोग, बंदी जन बिरदावली गा रहे हैं, बखान कर रहे हैं। बड़भागी ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, स्वस्थ वाचन कर रहे हैं और कन्याएं सुसज्जित, सब कन्याएं अपने मस्तकों पर आम्र पल्लों तथा प्रज्वलित दीप से संयुक्त मंगलमय कलशों को लिए हुए सुशोभित हो रही हैं। गाधि सुवन आगे सुरथ, तिन पीछे गजराम। महामहिम गाधि सुवन श्री विश्वामित्र जी का सुंदर सुसज्जित स्वर्णमय रथ आगे आगे चल रहा है। उसी रथ का अनुगमन करते हुए शोभा धाम श्री राम जी का नखशिख विभूषित गज अपनी मस्ती भरी मधुर चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यथा योग्य सवारियों पर आरूढ़ प्रेम रस से परिपूर्ण समाज मिथिला की ओर मंद गति से चल रहा है। देवन लखे मदन मनहारी, सुंदर गज पर किए सवारी। देवताओं ने मनमथ के मन को भी विमुग्ध करने वाले छविराश श्याम घन सुंदर श्री राम जी को सुंदर गज पर सवारी किए देखा तो झर झर सुमन छनहि छन बरसें, जय जय कही सब आनंद सरसें। सब सुर आनंद पूर्वक सरस अंतःकरण से श्री राम जी की जय जयकार करते हुए उन पर क्षण प्रतिक्षण पुष्पों की झरझर वर्षा कर रहे हैं। जनक सुवन धनि भाग तुम्हारा, हस्तिपाल बनि सेव सम्हारा। देवता हर्षोत्फुल्ल होकर के कह रहे हैं कि हे जनक सुवन कुंवर लक्ष्मी निधि जी, आपके भाग्य बहुत धन्य हैं, धन्य भाग्य के हैं आप कुंवर, जो आपने स्वयं महावत बन करके रघुनंदन की सेवा को सुचारुतया संभाल रखा है। धन्य जनक धनि मिथिला देशा, सहित राम जहाँ चलें द्विजेशा। आहा सिरध्वज जी महाराज, क्या क्या सौभाग्य है, परम धन्यवान है। ये मिथिला नगरी भी धन्य है, जहाँ कोटि कंदर्प लावण्य श्री राम जी भूदेवों के साथ चले जा रहे हैं। कहत देव डफ ढोल नगारे, दुंदुभिवाद्य बदत सुख कारे। मिथिला के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणी वर्ग के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए आकाश में स्थित देवता सुख की अभिवृद्धि करने वाले डफ ढोल नगाड़े दुंदुभ इत्यादि वाद्यों को प्रसन्न मन हो करके बजा रहे हैं। सब शोभा संपन्न हो गज जिस पर प्रभु श्री राम जी प्रफुल्ल मन से आरूढ़ हैं। जब अपनी मस्तानी चाल से चलता है तो उसके गले में बंधी घंटियों का निनाद बड़ा ही कर्णप्रिय लगता है।
मस मस गज चलत सुहावा, बाजत घंटा गले बंधावा, कहूँ कहूँ कुंवर राम फिर जो हैं। कभी कभी प्रभु में आसक्त मना कुंवर जी राम जी को बार बार पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं। पुनः धैर्य के साकार स्वरूप बनकर के वे प्रभु सेवा में हाथी का संचालन क्रिया में संलग्न हो अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे। निरखी कुंवर की प्रीति अमोली, इस अमौलिक अमूल्यवान प्रीति को, कुंवर की प्रीति को देख करके भाव भक्ति अनुपम रस घोली, अनुपम रस सिंक्त भाव भरी भक्ति और अमौलिक अमूल्य प्रीति का प्रेक्षण करते हुए तथा मानहीन अति दीन बनी ममताया हम विसार, दैन्यता से संयुक्त परम ममानी अहंकार ममकार से सर्वथा शून्य निष्काम मन से उन्हें सेवा में संलग्न देख करके चितया काम सेवा सरस राम गए बलिहार। राजीव लोचन श्री राम जी मन ही मन उन पर अपना सब कुछ वार दिए हैं। आनंद नदी भरी भरपूरी, राम रूपी प्रेम रस की आनंद सरिता के अथाह जल में भक्त रूपी संपूर्ण चतुर समाज आकंठ डूबा हुआ है। यही विधि राम लिवाय नृपाला। इस प्रकार विदेहराज जी आनंद से नयनाभिराम सांवरे सलोने श्री राम तथा दम चंपक वर्ण के गौर किशोर श्री लक्ष्मण जी को अगणित अमूल्य मणि मोतियों की लूट मचाते हुए अपनी नगरी की ओर ले जा रहे हैं। याचक करत याचक राजा, पहुँचे नगर मझार समाजा। सुंदर मरकत अनुपम भवना, सुखद सदा मंगलमय फबना। याचकों को अयाचक कर श्री महाराज समाज सहित मिथिला नगरी के मध्य पहुँचे। वहाँ सब ऋतुओं में सर्वदा सुखप्रद मंगलमय सुंदर सुशोभित मरकत मणियों से जटित सर्व सुविधाओं का घर एक अनुपम भव्य भवन है। वहीं अपने अनुपम अतिथियों को निवास कराने का विचार कर सुंदर रथ से महाराज श्री उतर पड़े। उन्होंने सभी को सादर सप्रेम उतारा। जनक सुवन तुरत ही गज उतरे, राम ही लिए उतार सुसंभरे। जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी तुरंत ही हाथी की सूंड पकड़ करके नीचे उतरे और उन्होंने सावधानी पूर्वक श्री राम जी को भी संभाल करके नीचे उतारा। तत्पश्चात दोनों मंजू मनोहर बंधु श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी को क्रमशः हृदय से लगाया। फिर तीनों अत्यंत सुख की अनुभूति करते हुए सुनिश्चित आवास स्थल की ओर अग्रसर हुए। वर्षत मंद सुगंधित इतरा, उस समय मंद सुगंधित इत्र का फुहारा ऐसा बरस रहा है मन हो राम रस झरत सुनगरा। मानो परम रमणीय मिथिला नगरी में मंद मंद विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण श्री राम रस ही आह्लाद रूप से झर रहा हो। विविध बसन पावण बिछवाया, विविध रंग के सुकोमल मखमली वस्त्रों से विनर्मित सुमनोहर पावड़े बिछवा करके श्रद्धा पूरित प्रेम से श्री जनक जी महाराज
मुनिवर श्री विश्वामित्र जी का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। श्री यश और शोभा के एकमात्र धाम श्री राम जी ओम लखनलाल जी के मस्तक पर प्रेम परिप्लुत हो से लक्ष्मी निधि जी अपने दोनों हाथों से छत्र व चमर लिए उन्हें महल की ओर ले जा रहे हैं। उस समय नेत्रों के एकमात्र विषय श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी तथा श्री लखनलाल जी पर झर पुष्पों की वृष्टि हो रही है। लोग जय जयकार बोल रहे हैं, जय जयकार की तुमुल घोष हो रही है। अनेक मधुर मधुर सरस वाद्यों के साथ कर्णप्रिय मधुर मधुर सहनाई के स्वर गूंज रहे हैं। संपूर्ण समाज विविध वाद्यों ओम जय जयकार की ध्वनि से कोलाहल पूर्ण हो गया है। परम दिव्य सिंहासन ही ऋषि समेत युग भाई, बैठा रे नरवर हरसी पूर्ण पदार्थ पाई। परम दिव्य भव्य रत्न जटित अति सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर ऋषि पवर श्री कौशिक जी के दोनों ओर दोनों सुमनोहर बंधु श्री कौशल्यानंदन श्री राम जी और तथा सुमित्रा कुमार को आसनासीन करा करके श्री सीरध्वज जी महाराज ऐसे प्रहर्षित हुए जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चार पदार्थों को प्राप्त करके वे पूर्ण काम हो गए हों। षोडश पूजी आरती कीन्ही, कर दक्षिण पुष्पांजलि दीन्ही। फिर श्री विदेहराज जी ने विश्वामित्र जी के सहित दोनों अलौकिक राजकुमारों का षोडशोपचार पूजन किया, उनकी प्रदक्षिणा की तथा भावभीनी पुष्पांजलि समर्पित करके वे दंड के समान पृथ्वी पर गिर करके ऋषिराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके सम्मुख स्थित हो करके कहने लगे कि हमारा परम सौभाग्य है कि आप सरिस मुनिवर घर आए, पूर्ण मनोरथ भय सुहाए। आपके समान अपर सृष्टि सृजन समर्थ महागौरव संपन्न मुनि श्रेष्ठ मेरे घर पदार्पण किए, जिनके फलस्वरूप मैं पूर्ण मनोरथ हो गया हूँ। अनंतर सबके यथोचित आसनों पर सुव्यवस्थित रूप से आसीन हो जाने पर सतानंद ऋषि सुजस सुनावा, सहित विदेह सबहि सुख पावा। श्री शतानंद जी ने श्री विश्वामित्र जी की महनीय कीर्ति से संश्लिष्ट अनुपम गाथा सुनाई, जिसे सुन करके श्री मिथिलेश जी सहित सभी को अतिशय सुख की अनुभूति हुई। देशन के जिमि भूपति आए, चरित समास विदेह बताए। ठाढ़ भये जोरे युग हाथा, बोले वचन सुखद नर नाथा। इधर देश देश के राजा महाराजा जिस प्रकार मिथिला में पदार्पण किए हैं, उन सभी के चरित्रों को संक्षिप्त रूप से श्री ऋषिराज ने वर्णन करने के उपरांत श्री सीरध्वज जी महाराज ने करबद्ध खड़े होकर के सुखद वाणी में कहा, आयस होय भवन कहाँ जाऊँ। हे ऋषिराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भवन को जाऊँ। रहे कृपा मांगे यह पाऊँ। मैं कृपा कर यही चाहता हूँ कि आपकी मुझ पर निरंतर कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रभो, कुंवर तय सेवा महरई हैं। कुंवर आपकी सेवा में सतत यहाँ संलग्न रहेंगे। समय समय हमहु नित्य आई हैं। हम भी समय समय पर नित्य आपके पास आते रहेंगे। जो कछु सेवा होय प्रभु, कुंवर ही देहि बताए।
नेक सकुच नहीं हो यहिया राउर घर यहाँ आए। हे प्रभु, जो कुछ भी सेवा हो आप कुंवर को तुरंत निर्देश देने की कृपा करेंगे। इस विषय में आपको यत्किंचित हृदय में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब आप ही का तो है। कुंवर ही कहो बुझाए पुनि करे सेव सविवेक। अपने प्रिय आत्मज को, कुंवर को फिर पुनः समझा करके जनक जी ने कहा, हे वत्स, तुम महर्षि की अत्यंत सावधानी पूर्वक ऐसी सेवा करना जैसे अविचारी व्यक्ति आत्मा समझ करके नित्य आसक्त मना हो अपने शरीर की सार संभाल करता है। यथा शरीर ही सेवनित अविवेकी करिटेक। जैसे अविवेकी व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझ करके अपने को समझ करके दिन रात पूरे जीवन भर सेवा में लगा रहता है। माने सेवा परायण बने रहने के लिए जनक जी अपने कुंवर से लक्ष्मी निधि जी को कहते हैं, करी प्रणाम गृह राव सिधावा ऋषि साह रघुवर भोजन पावा। परम श्रद्धा समन्वित हो ब्रह्मर्षि को प्रणाम करके श्री विदेहराज जी अपने भवन को पधारे और इधर समय पर ऋषिराज के साथ ऋषि साह रघुवर भोजन पावा। ऋषिराज के साथ श्री राम जी एवं लक्ष्मण कुमार जी ने भोजन किया। यथा योग शय्या मन भाती किय विश्राम भयो सुख शांति। तदनंतर यथा योग्य मन भावती शय्या पर विश्राम कर सम्यक प्रकारेण उन दोनों ने भरपूर सुख व शांति की अनुभूति की। गाधि तनय पद कुंवर सुचापी सेयो राम लखन ही यथापि। दोनों राजकुमारों को अपने हृदय में स्थापित कर श्री लक्ष्मी निधि जी ने प्रेम निर्भर हो श्री विश्वामित्र जी की पाद संवाहन सेवा की। कुंवर ही पाय राम सुख साने देह गेह सब सुरति भुलाने। जब श्री चरण निद्राधीन हुए तब कुंवर आनंद मूर्ति श्री राम जी की सन्निधि में आए। उन्हें सन्निकट पाकर के श्री राम जी भी आनंद से ऐसे परिप्लुत हुए कि उन्हें अपने शरीर व गृह की स्मृति ही न रही। यथा सिंधु लखी पूर्ण चंदा कुंवर ही देखी भये रघुनंदा। जैसे क्वार मास की पूर्णिमा को शारदीय चंद्र की ज्योत्सना से परिपूर्ण चंद्र का दर्शन कर सिंधु अपनी सीमा का उल्लंघन कर देता है, अर्थात उसमें ज्वार आ जाता है, उसी प्रकार अपने आत्माधिक प्यारे प्रिय सखा विदेह नंदन श्री लक्ष्मी निधि जी को देख करके श्री राम जी के हृदय रूपी समुद्र में प्रेम की बाढ़ सी आ गई। अल्प विश्राम के पश्चात श्री कुंवर ने श्री राम जी को व लक्ष्मण जी के हाथ पैर प्रक्षालित किए। दोनों भैया मन में प्रसन्नता से परिपूरित हो आसन पर विराजे। गंधमाल बीड़ा शुभ दीन्हा कुंवर यथोचित आदर कीन्हा। लहर उठत रघुवर मन माही आवहीं देख जनकपुर काही। अपने मदन विमोहक दोनों बंधुओं को सुमनसार इत्र सुगंधित माला मंगलमय मसालेदार पान बीड़ा पवा करके कुंवर जी ने अपने आत्मप्रिय अतिथियों का यथोचित समादर किया। बैठे बैठे श्री रघुनंदन जी के हृदय सरोवर में एक लहर उठी कि सुरम्य मिथिलापुरी का अवलोकन कराना चाहिए।
रघुवर ही की चाह शुभ, लखन हृदय प्रगटान। ऋषि डर सग अरु सकोच वश, प्रगट न करहि बखान। भक्तन भावन नाथ उदारा, अंतरयामी सुखदातारा। और प्रेरक रघुवंश जी के अंतरतम की मंगलमयी चाह उनके प्यारे अनुज श्री लखनलाल जी के हृदय में प्रकट हो गई। किंतु गुरुदेव विश्वामित्र जी के प्रति भय तथा संकोच के वशीभूत होकर के वे उसे प्रत्यक्ष रूप से वाणी द्वारा कहने में असमर्थ से हो रहे हैं। वात्सल्य जलधि श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी, परमोदार सुख प्रदाता तथा भक्त भावन हैं, अर्थात अपने भक्तों की भावना को पूर्ण करने वाले हैं। कृपा निधान, गुण निधान महामहिम्न श्री राघवेंद्र जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए मुनिवर से कहा कि हे कृपामय गुरुदेव, अब हम दोनों भाई अपने वात्सल्य के पूर्णतया अधीन होते हुए भी आपका यह दास धृष्टता कर रहा है। निरखन नगर नाथ अति चाऊ, लखन हृदय मोहि परत जनाऊ। हे मुनिनाथ, मिथिला की रम्य नगरी देखने की अत्यधिक प्रबल चाह मुझे लक्ष्मण के हृदय में दिखाई पड़ रही है। आयस होय बंधु लय जाई। गोस्वामी जी भी यही भाव लिखते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही। हे नाथ, लखन मिथिलापुर को देखना चाहते हैं और सकोच बस कह नहीं पा रहे हैं। तो आयस होय बंधु लय जाई, आवहूँ लौटी पुरहि दिखराई। यदि आपकी शुभायस हो तो प्रिय अनुज सुमित्रा कुमार को साथ ले जाऊं और इस रमणीपुरी का दर्शन कराकर शीघ्र ही आप श्री के चरणों में लौट आऊं। सकुचि राम नतमस्तक कीन्हा, मनहु सकोच रूप धरि लीन्हा। ऐसा कहते हुए शील निधान श्री राम जी अवनत मस्तक होकर के संकोच में ऐसे गड़ गए मानो उनकी दिव्य मानवाकृति ने संकोच का रूप ही धारण कर लिया। मनहु सकोच रूप धरि लीन्हा, बोले मुनि धनि भाव तुम्हारा। वेद धर्म रक्षक भरतारा, रूप प्यास तव नर अरु नारी। दरसवारी दय करहु सुखारी। मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा कि श्रीवत्स श्री राम, मन को विमुग्ध करने वाले आपकी अति सुंदर भाव धन्य हैं। आप साक्षात वेद धर्म के संरक्षक हो, अर्थात वेद की संपूर्ण मर्यादाओं को आपने अपने आचरण में उतारा है। अवश्य ही आपके अप्रतिम रूप सौंदर्य पान की प्रबल पिपासा मिथिला की नर नारियों को उत्पीड़ित कर रही है। आप अपने अमृतमय दर्शन जल का दान दे करके उन्हें सुलभ सुख संप्रदान करें। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, जाहु देखिया वहु नगर, गुण निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। हमारे गुरुदेव जी भी इसी भाव को लिख रहे हैं। रूप प्यास तव नर अरु नारी, दरसवारी दय करहु सुखारी। लालन जनक सुवन सुन लेहु, नगर दिखावन जतन करेहु। फिर कुंवर को संबोधित करते हुए ऋषिवर्य ने कहा, हे जनक सुवन लक्ष्मी निधे,
सुनिए इन दोनों बंधुओं को नगर दर्शन जिस प्रकार से हो सके वैसा आप प्रयत्न करें। गाधि तनय के बचन सुनी कुंवर हृदय हर्षान। आय सुशिर पहरा द्रुत कियो योग भल जान। गाधि तनय श्री विश्वामित्र जी की कर्ण मधुर वाणी श्रवण कर श्री कुंवर का हृदय परम हर्षित हो उठा। वे मुनिनाथ की आज्ञा शिरसा धारण कर तथा सुंदर मुहूर्त का संयोग जान करके शीघ्र ही नगर दर्शनोत्सुक श्री राम जी व श्री लक्ष्मण कुमार को नगर दर्शन कराने का उपक्रम करने लगे। आगे फिर कल कथा का जो सुंदर सुमनोहर दृश्य है उसको हम लोग देखते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।